अहमद भाई, मुमरा के अंदर जो आज का राजनीतिक माहौल इतना यानी तेज़ी से उभर रहा है, शायद ही पूरे ठाणे जिला क्या पूरे ऑल महाराष्ट्र में भी नहीं इतना गरमाया हुआ है जितना मुमरा में है। तो मैं आपसे ये जनता से अपील यानी आप क्या करना चाहोगे कि माहौल को देखते हुए किस तरीके से यानी मुमरा की जनता को समझाओगे, क्योंकि ये जो आपसी रंजिश चल रही है एक दूसरे के तानाशाही में जनता का नुकसान या खून या खराबा जो भी हो सकता है, आप इसके बारे में जनता को क्या समझाओगे? अस्सलाम वालेकुम। असल में मुमरा का राजनीतिक माहौल गर्म किया गया है। ये गर्म हुआ नहीं है, इसको गर्म किया गया है। और ये गर्म करने की वजह ये कि किसी तरह यहाँ पे आपस में हम लड़ बैठे और वोटों का बंटवारा हो, बीजेपी को फ़ायदा हो। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार और एक महायुति का उम्मीदवार। तो महायुति ने ये जानती है कि भाई अपना उम्मीदवार तो जीतने वाला नहीं, तो उसने मुस्लिम उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है। अब वो मजहबी जज्बात जो भी हो लोगों के कि भाई बीजेपी मुसलमानों की मुखालिफत है, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उनके साथ मुसलमान नहीं जाएंगे, उसके बाद भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये तो उनकी अपने जज्बाती माहौल है, ईमान की बात है, ये अलग बात है। और रही बात विकास के नाम पे तो कोई कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि मैं जनता को ये बता दूंगा कि आपस में लड़ो मत। कुछ लोग इस गुट में जा रहे हैं, कुछ लोग उस गुट में जा रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान में अक्सर जब ज़कात और फितरा वगैरह बढ़ता है तो जो अतराफ़ में रहने वाले बम्बई के तो देखे होंगे धंधा सेठ के घरों के बाहर लाइन लगती है। एक सेठ का टाइम 11 बजे का आया, 12 बजे तक बांट के गया तो 12 बजे के बाद लाइन दूसरे सेठ के घर लगती है। तो ये इस तरह की लाइन लगती है। और ये जो इलाके के छोटे मोटे नेता लोग हैं, जो गली मोहल्ले के नेता लोग हैं, लीडर लोग हैं, तो ये मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं उनके पास। असल में इनकी न सियासी सूझबूझ है न तालीमी सूझबूझ है। ये सिर्फ उनके पास साथ में जुड़ रहे कि पैसे कमाने, वो अपना धंधा देख रहे और राजनीतिक नेता लोग अपना धंधा बना। यानी तुम्हारा बोलने का मतलब ये जो पैसा कमाने के लिए लोग जो जुड़ रहे हैं और बाकी 5 साल पूरी जनता का खून चूसते रहे। मैं आप लोगों को बता दूं, जनता से मैं आह्वान करूंगा कि अपने गली के लीडर हो चाहे कोई भी हो, मोहल्ले का किसी भी कार्यकर्ता को नेता कब तक खिलाएगा? जब तक इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद वो 25-50 हज़ार दे दिया, वो 2-4 दिन खाएगा। उसके बाद लाइट का बिल भरने और नेता आने वाला नहीं है, बच्चों की फ़ीस भरने नेता आने वाला नहीं है। तो इनके बातों में मत जाओ। अभी यहाँ 2 उम्मीदवार जो है ज़बरदस्त खड़े हुए, एक सत्ता पक्ष का है और एक विरोधी पक्ष का है। विरोधी पक्ष का उम्मीदवार भी FIR दर्ज है उसके ऊपर, एक थाना में परमार मर्डर केस के अंदर उसका नाम है, उसके FIR में नाम है, और एक जमील के नाम पे अफवाह चली है। अब ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट साबित करता है होता या नहीं होता, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। एक इधर है मोलेस्टेशन का केस है, विनय भंग का। यानी आपका बोलने का मतलब क्या है? सत्तारूढ़ पक्ष के देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि सत्तारूढ़ पक्ष का भी जो आदमी है वो भी, उस पर भी FIR दर्ज है, मतलब उसने कहीं ना कहीं क्राइम किया है। वो साबित होगा जब सही होगा, जब तक साबित नहीं हुआ। लेकिन आरोप तो है, दोनों भी आरोपी है। तो जनता को मैं बता रहा हूँ कि जो लोग इस हद तक जा सकते कि आरोप कर सकते, कोई काम ऐसा कर सकते जिसके आरोप लगे, तो वो जनता का क्या भला करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूँगा कि भाई आप लोग न सत्ता पक्ष की तरफ जाओ न विरोधी पक्ष की तरफ जाओ। आप अपने इलाके के अंदर लोकल कैंडिडेट देखो। अभी ना सत्ता पक्ष वाला लोकल है न विरोधी पक्ष वाला लोकल है, दोनों भी लोकल नहीं है। अब मैं जनता से फिर दोबारा आह्वान करूँगा कि अपने इलाके के अंदर कई समाज सेवक अच्छे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ औरतें भी है, कुछ आदमी भी है, जो पक्ष विपक्ष से उठ के समाज की सेवा करते रहते। तो उन लोगों में से अगर कोई MLA का फॉर्म भरता है तो उसको आप ज़रूर वोट देना, क्योंकि हमको मुकामी उम्मीदवार चाहिए। मुकामी उम्मीदवार हमारे मसलों को समझता है। जो यहाँ का रहवासी है उसको पता है कि रास्ते पे तकलीफ़ क्या है, उसको पता है कि पानी की तकलीफ़ क्या है, उसको पता है कि लाइट की तकलीफ़ क्या है, उसको पता है कि स्कूल के अंदर कितनी परेशानी होती, कितनी स्कूल वाले धांधली कर रहे हैं। यहाँ तो एक मगर अहमद भाई, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही। आप तो बोले कि मुकामी कोई MLA को नहीं चुना जाए उसको, यहाँ कोई मुकामी वगैरह तो उसके अंदर ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। ये 2 जो नाम चल रहे सत्ता में कि भाई ये इन लोग एक तरफ से आवार साहब है, दूसरी तरफ से नजीब मुल्ला है, मगर इसमें तीसरा आदमी का नाम ही नहीं दिख रहा है जो यहाँ का रहवासी है।
भाई मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा बोलना मतलब ये है कि अभी इलेक्शन के फॉर्म भरे नहीं है। अब फॉर्म भरने के बाद में लोगों के सामने लोग आएंगे, तब उसमें से आप देखो कि किसने समाज के लिए निष्पक्ष या दिलो जान से काम किया है बगैर भेदभाव किए, तो वो लोग तो आएंगे सामने। अब मैं किसी का नाम लेके अगर बोलूँगा तो बोले भाई उनका प्रचार कर रहे हो, बराबर। तो मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ औरतें भी है, कुछ मर्द भी है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, कर रहे, आज भी कर रहे। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, कुछ समाज सेवक ऐसे जो लोगों को राशन वाशन नहीं दे रहे, लेकिन कुछ हैंडीकैप लाइन में काम कर रहे हैं, कुछ गरीब विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपंगों के लिए काम कर रहे हैं। हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम करने वाले, कुछ मेडिकल फील्ड में काम करने वाले। तो इन लोगों में से अगर कोई फॉर्म भरता है और कोई उम्मीदवार तुम्हारे सामने आता है कि भाई मैं हूँ, तो आप कोशिश करो कि उसको जिताओ, क्योंकि ये जो है सत्ता की लड़ाई के अंदर तुम लड़ोगे, तुम्हारा बच्चा सत्ता वाले के साथ है, तुम्हारा भाई विपक्ष वालों के साथ है, आपस में घर में लड़ाई झगड़े, ना ये खिलाने वाला ना वो खिलाने वाला। और 15 साल में ना सत्ता वालों ने कुछ डेवलपमेंट किया है, ना उन लोगों ने। लोगों सामने आ रहा है, अब ये विपक्ष जो है पहले सत्ता के साथ ही था, अभी विपक्ष में आने के बाद मुस्लिम उम्मीदवार को रख के वोट काटेंगे। वोट काटने के बाद फ़ायदा क्या होगा? जिसको तुम नहीं चाहते वही दोबारा जीत के आएगा। तो बेहतर है कि आप इन दोनों को छोड़ दो और तीसरे उम्मीदवार की तलाश करो, जो पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, जिसके ऊपर कोई पुलिस की FIR दर्ज नहीं हो। ऐसे उम्मीदवार को, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, बोलूँगा, आह्वान करूँगा कि समझदारी से काम लो, पैसों के पीछे मत भागो। अब मैं पैसे का भी हिसाब बता दूँ, आप जो वोट देते हो वो 5 साल के लिए होता है। अगर 500 रुपये में आप वोट देते हो तो एक दिन का आपको 25 पैसा उजरत मिलती है। मतलब अगर 5 साल तक अगर आप डिवाइड करेंगे रोज़ाना के हिसाब से तो 4 आना मिलता है। अगर 1000 में दोगे तो 8 आना मिलेगा। आप रास्ते पे खैरात करने जाते हो, भिखारी तुमसे 2 रुपये से कम नहीं लेता है, तो तुम्हारी औकात इतनी भी गिर गई कि 4 आने 8 आने पर डे के हिसाब से तुम वोट दोगे उसको। बस मैं आवाम से बोलूँगा, संजीदगी से रहो, सीरियसली रहो, पैसे और शो और इसके ऊपर मत जाओ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग करेंगे, शोबाजी करेंगे, रोड शो करेंगे, धूम धमाल करेंगे, बिरयानी बांटेंगे, क्या हो भाई खाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाडली बहन योजना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसकी याचिका कबूल कर लिया। ये एक तरह की रिश्वत है। इलेक्शन से पहले जो दिया गया पैसा है वो लालच है, रिश्वत है। और वैसे काम जो तुमने मैनिफेस्टो में बनाए कि हम जीत के आने के बाद ये करेंगे, वो लालच नहीं हुआ, वो उनको करना है। लेकिन तुम्हारे जो सत्ता पक्ष ने तो कई वादे किया था, आज तक पूरे नहीं हुए, तो अब चांस किसको देंगे? विपक्ष को। ये हो नहीं सकता। तो आप अपने में से आपका बोलने का मतलब यही है कि ये जो आपस में लड़ाई चल रही है, ये सबको छोड़ो और तीसरा में अपने आपस में जवानों को खून खराबा नहीं करे। आपस में जवान, किसी ने नशा पिला दिया, किसी ने दारू पिला दिया, किसी ने बिरयानी खिला दिया, तो वो वहाँ बिरयानी मिले, मैं बिरयानी खाया हूँ, तू कौन होता है बोले। तो ये पैसे 100, 200, 500 के चक्कर में मत लो। आपस में अल्लाह ने आपस में मत लड़ो। अल्लाह ने इंसान बनाया, मेहनत से हम उससे ज़्यादा कमा लेंगे। रिक्वेस्ट है लोगों से, आवाम से, कि इनके बहकावों में मत आओ। और मैं जो बोल रहा हूँ ये हकीकत है। आप पुलिस में इन लोगों के रिकॉर्ड देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हर पॉलिटिकल पार्टी पे बंधन लगा दिया है कि अगर किसी क्रिमिनल को या जिसके ऊपर आरोप है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप उसको टिकट देते हो तो उस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों दिया, आपने उसको टिकट क्यों दिया, ये पार्टी को खुलासा करना पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त है। आप लोग ऐसा काम मत करो कि दोनों तरफ 2 आरोपी खड़े हुए। आरोप लगा है, सिद्ध हुआ नहीं अभी, वो कोर्ट में जाएगा, केस होगा जब, लेकिन आरोप तो लगा। बड़ी बात तो है कि आरोप तो लगा। तो ऐसे लोगों को मत